नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल आरके न्यूज अपडेट पर आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे भाई एचएसएससी ग्रुप डी वेटिंग लिस्ट के बारे में। काफ़ी कैंडिडेट इसका इंतजार कर रहे हैं, मामला उलझा का हुआ, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई ईएसपी की। ईएसपी की जो है 31 अगस्त तक लिस्ट लगानी थी एचएसएससी को, लेकिन लिस्ट नहीं जारी की गई। अब जो सीएस में काम पेंडिंग है, क्या चल रहा है, इसके बारे में ही बात करेंगे। एचएसएससी ने मांगा है जवाब सीएस ऑफिस से। सीएस ऑफिस की तरफ से क्या जवाब मांगा गया है कि जो लिस्ट थी, सीटें थी 1518 सीटें थी। उसके बाद वेटिंग लिस्ट में जो कैंडिडेट थे वो भी बुला लिए एचएसएससी ने। उनमें से भी 117 कैंडिडेटों की लिस्ट जो आपको पता है नई साल को लगाई गई थी। 657 कैंडिडेट बुलाए गए थे, उनमें से 117 की लिस्ट लगी थी भाई, ठीक है। अब एचएसएससी ने जो लिस्ट थी, ये जो लिस्ट लगभग 500 सीटों पे जो बची हुई है, ये क्यों नहीं लगाई, इस पे सारा मुद्दा उलझा हुआ है। बहुत कैंडिडेटों के कमेंट रहते हैं, क्या चल रहा है, एक्सटेंशन हो गई क्या, नहीं हुई क्या, क्या मामला है, लिस्ट आएगी नहीं आएगी, इसके बारे में बात करेंगे। तो पूरा मामला क्या है, एचएसएससी ने तो भाई देखो 1518 की लगा दी थी, कुछ ने ज्वाइन नहीं किया, जो कुछ है हो गया, जो मामला था वेटिंग लिस्ट भी क्लियर कर दी। अब बात आती है लो मेरिट की, क्योंकि आप तो लो मेरिट में, सीधी बात है, देखो आप लो मेरिट में हैं, ठीक है। क्योंकि वेटिंग क्लियर करने के बाद और भी नीचे वाले कैंडिडेटों को उठाया गया, 24-28 की लिस्ट लगाई गई है, आपकी स्क्रूटनी कराई गई है मार्च में, अब लो मेरिट में आते हो। तो एचएसएससी ने सिर्फ जवाब मांगा सीएस से कि हम ये वेटिंग लिस्ट क्यों लगाएं, किस बेस पे लगाएं। अब देखो सिंपली बात समझने की, आगे आपका अगर वेटिंग लिस्ट में नाम आता है, और भगवान मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि आपका भी सिलेक्शन हो, तो आपको जानकारी मिलेगी कि सीएस ऑफिस का ही काम है सभी कर्मचारियों की देख रेख, कोई भी उसके ऊपर प्रमोशन का या फिर सारे ऑर्डर जारी करना। तो जो लिस्ट लगाई थी एचएसएससी ने, उसमें से लगभग 600 के तकरीबन कैंडिडेट जो टर्मिनेट किए गए थे, 600 के तकरीबन जो कैंडिडेट टर्मिनेट किए गए थे, उन टर्मिनेट कैंडिडेटों का एचएसएससी के पास थोड़े ना कोई जवाब है। वो जो कैंडिडेट जो टर्मिनेट किए थे, एचएसएससी ने थोड़े किए हैं। एचएसएससी तो सिर्फ एक बोर्ड है जो भर्ती करता है, ठीक है, लिस्ट जारी करता है। टर्मिनेट किए गए थे वो सीएस ऑफिस की तरफ से ऑर्डर किए गए थे, डिपार्टमेंटों ने ऑर्डर किए थे, ना कि एचएसएससी ने। तो एचएसएससी ने अब जवाब मांगा है कि हमने तो वेटिंग लिस्ट भी लगा दी, मेन लिस्ट थी वो भी लगा दी, तो जो सीटें खाली हैं हमारे पास उसकी कोई जानकारी नहीं है कि हम लिस्ट क्यों लगाए। तो अब सीएस ऑफिस है ना, जो चीफ सेक्रेटरी ऑफिस है, वो रिकॉर्ड तैयार करके देगा कि कितने कैंडिडेटों की लिस्ट लगानी है, कितने कैंडिडेट टर्मिनेट किए गए हैं और कितनी सीटें खाली हैं। इस कारण से सारा जो है टाइम लग रहा है, इस कारण से जो है टाइम लग रहा है। एक्सटेंशन भी तभी होगी, वैसे 31 अगस्त तक अगर ये सीधी सीटें खाली पड़ी होती, कोई टर्मिनेशन का मामला नहीं होता, तो एचएसएससी लिस्ट लगा देता। लेकिन अभी टाइम इसी कारण से लग रहा है कि सीएस ऑफिस की तरफ से रिकॉर्ड जाएगा, साथ में जाएगी एक्सटेंशन, कब तक लिस्ट लगानी है, तब ये जो है लिस्ट क्लियर की जाएगी। और जो कैंडिडेट कल के लिए जो सीएस ऑफिस जाने का प्लान बना रहे हैं, आप भी जो कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं, आप भी ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट करें भाई, यही कहूँगा। आपका भी भागीदारी है, आपका भी लिस्ट में नाम आना है, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा उसको सपोर्ट करें। सीएस ऑफिस में सिर्फ यही मामला चला हुआ है, क्योंकि अगर एचएसएससी लिस्ट लगा देता, एचएसएससी अगर 31 अगस्त तक लिस्ट लगा देता, तो एचएसएससी को भी जवाब देना पड़ता कि लिस्टें 15 कैंडिडेट की सीटें 1518 हैं, आप लिस्ट कितने कैंडिडेटों की लगा चुके हैं। तो इनके पास भी जवाब होना जरूरी है, आप सभी को पता है, इनके पास भी जवाब होना जरूरी है कि ऐसे ऐसे सीएस ऑफिस की तरफ से इंस्ट्रक्शन आई थी। जब भी आप किसी भी नंबर से व्हाट्सएप मैसेज करोगे, एचएसएससी का जो व्हाट्सएप नंबर है, तो आपके पास यही मैसेज आता है कि सीएस की इंस्ट्रक्शन के बाद ही लिस्ट जारी की जाएगी। तो सीएस ऑफिस की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी अब कि कितनी सीटें खाली हैं, इतने कैंडिडेटों को हमने टर्मिनेट किया था, इस कारण से इतनी सीटें खाली हो गई हैं, अब इन सीटों पे आपको जो है लिस्ट जारी करनी है, तब जो है लो मेरिट वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट जारी होगी। तो ये कंप्लीट जानकारी ये है ईएसपी के लिए। बहुत से कैंडिडेटों को कमेंट रहते थे कि आप वीडियो नहीं बनाते हो, मैं अपडेट नहीं है क्या, ऐसे वैसे जो भी था, तो ये जानकारी आपके लिए प्रॉपर रहेगी, बिल्कुल प्रॉपर जानकारी है, एक्यूरेट जानकारी है। जब तक सीएस ऑफिस एचएसएससी में इसका रिकॉर्ड नहीं भेजेगा, एक्सटेंशन नहीं भेजेगा, तब तक लिस्ट जारी नहीं होगी। तो इस पर काम चल रहा है अभी, आपका काम अंडर प्रोसेस है, लिस्ट आपकी नेक्स्ट मंथ पे ही जाएगी, लेकिन काम आपका अंडर प्रोसेस है। जल्दी से जल्दी सीएस इसको यहाँ से भेजेगा और एचएसएससी में आपकी लिस्ट जारी होगी फिर।
तो ये मामला चला हुआ है। बात कर लेते हैं एक्स सर्विसमैन की और नॉर्मल की। नॉर्मल का एक्स सर्विसमैन की भाई सीधी 10% उन्होंने वेटिंग क्लियर कर दी थी। सीएस ऑफिस की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं गई थी, इस कारण से लिस्ट जारी नहीं होगी भाई, ठीक है। नॉर्मल की चाहे 4000 कैंडिडेटों की जारी कर दे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि नॉर्मल वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाएगी। बाकी नॉर्मल वाला ने HSSC के व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी अच्छे से जानकारी प्राप्त कर ली होगी इसके बारे में। PWD का चला हुआ भाई 1% का कोर्ट केस, 1% का जो कोर्ट केस चला हुआ है इसकी बहुत जल्द ही आपको अपडेट मिलेगी। 1% का मैटर चला हुआ है, 1% का जो कोर्ट केस है उसके बाद अगर इसका फैसला आता है तो HSSC को इसकी लिस्ट जारी करनी होगी, वो भी CS से ही इंस्ट्रक्शन आएंगी।